जय श्री श्याम दोस्तों। आज अपन साहित्य रचना कर रहे हैं विजयदान देथा की। विजयदान देथा को बिज्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिज्जी। क्या बोलते हैं? विजयदान देथा को बिज्जी। ऐसे याद रख लेंगे अपन कि जो दान करने वाले होते हैं ना, वो क्या रहते हैं? बिज्जी रहते हैं। दान करने वाले क्या रहते हैं? बिज्जी। मतलब विजयदान देथा को ही बिज्जी बोलते हैं। तो जो लोग दान करते हैं, दान तो कम करते हैं और बात बहुत ज़्यादा कि मैंने ये दान कर दिया, वो कर दिया, मैं ऐसे दे के आ गया, वो करके आ गया, ऐसे मतलब ऐसे याद रह जाएगी अपने को बातारी फुलवारी। मतलब जो दान करते हैं वो बिजी रहते हैं और वो बातें बहुत करते हैं। मतलब बातों में तो जैसे फूल ही बरसाते हैं। और इनकी है मतलब वो दुविधा में रहते हैं, याद में किधर दान करके आऊँगा, किधर दान करके आऊँगा, और दुविधा में रहते हैं। पहली बोलते रहते हैं, मतलब पहली बहुत आती है उनको। मतलब दान करेंगे, बातें करेंगे, बात कर करके मतलब मैंने याद उधर किया, दान करना चाहिए, दान पुण्य करने से ये फल मिलता है, ऐसा होता है, ऐसे ये मतलब अपनी बातों में पहेलियाँ उलझाते रहते हैं। अब देखो क्या है कि ये जो विजयदान देथा की बात करते हैं, तो इसने मतलब ये एक दिन बैठा था, बैठे बैठे इसके मतलब उसको याद आया कि मतलब उस टाइम मतलब इसके बापू की हत्या हो गई। मतलब बापू की हत्या किसने की होगी भाई? ये उलझन में डूबा हुआ था कि बापू के 3 हत्यारे हैं। बापू की 3 हत्या किसने, 3 हत्यारे कौन कौन से होंगे? तो उधर से एक चौधरण जा रही थी, तो वो उसको देख के उसको सपना आया। बोला चौधरण की चतुराई तो देखो कि कैसे अलेखू हिटलर बनी हो रही है। क्या हो रही है? अलेखू हिटलर। चौधरण की चतुराई देखो, अलेखू हिटलर बन रही है। न इसको लाज आ रही है, न शर्म आ रही है। माँ रो बदलो तो बोले मैं लेके रहूँगा। क्या लेके रहूँगा? माँ का बदला तो मैं लेके रहूँगा, चाहे कितनी भी उलझन आए, चाहे कितना भी मेरे को रूखापन मतलब किसी के साथ झगड़ा करना पड़े, कुछ भी रुख अपन बोलते हैं ना, जैसे मतलब क्यों रूखा रूखा हो रहा है, मतलब उजड़ा हुआ, क्योंकि इसके बापू की हत्या कर दी थी इन लोगों ने मिलकर। और उसमें एक कौन थी? ये चौधरण थी। और चौधरण मतलब किसी को पता न लगे इसलिए हिटलर की तरह जाती थी, एक अलग ही हिटलर बन रही थी कि मतलब किसी को मेरे पे शक न हो जाए। तो बोला चौधरण की चतुराई तो देखो, बापू की हत्या कर दी और इसको लाज भी नहीं आ रही है, अलेख हिटलर बननी घूम रही है, और मैं माँ का बदला लेके रहूँगा। बोला मतलब मेरे माँ का सिंदूर उजाड़ा है ना, इसलिए मैं बदला लेके रहूँगा, चाहे टेढ़ो राव हो चाहे टूड़ो राव हो, लेकिन मैं इस बात तक पहुँच के रहूँगा। क्यों? क्योंकि उसको बेचारों को दर्द था। बोला मेरा दर्द कोई नहीं जान रहा आज के टाइम में, भाई मेरे बापू की हत्या की है और ये चौधरण ऐसे घूम रही है, तो इसको तो मैं सजा दिला के रहूँगा। राजस्थान हिंदी साहित्य कोश भी इसने ही लिखा था कि कितने भी कोश हों, मैं उन सब में इसको चौधरण को तो फंसा के रहूँगा। और फिर है चरणदास चोर, मतलब ये जो होती है ना चौधरण ये आके और विजयदान देथा के चरणों में आके गिर जाती है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं उसमें शामिल थी, आप जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है। तो ये छोटी सी कहानी है, इसके माध्यम से अपने विजयदान देथा की पूरी कृत्य याद कर रहे हैं। दोबारा से देख लो, जो दान देते हैं वो बिजी रहते हैं, और दान देंगे तो वो बातें करेंगे, बार बार में बातें करेंगे कि मैंने वहाँ दान दिया, ये दिया, ये दिया। और उनको दुविधा रहती है कि मैं कहाँ दान दे के आऊँगा, आज मैं मतलब कितनी बड़ी बातें करूँगा, दान दूँगा, छोटा बात करूँगा, बड़ा, और पहेलियों में उलझाते रहते हैं। और उसके बापू की किसी ने हत्या कर दी, इसलिए वो बेचारा उलझन में डूबा हुआ था कि ये जो चौधरण घूम रही है ना, इसकी चतुराई तो देखो, बापू की हत्या कर दी और इसको लाज भी नहीं आ रही है, अलेखू हिटलर बन रही है, मैं माँ का बदला लेके रहूँगा चाहे कितनी भी हिटलर बन जाए, और टेढ़ा राव तो मैं इसको कर ही दूंगा। ये रोती रहेगी, फिर टीड़ो मारो चाहे राव मारो, ये रोती रहेगी। और उलझन तो यही थी कि भाई मैं कैसे बदला लूँ, कैसे इसको बोलूँ, मेरा दर्द आज क्या मेरा दर्द है, मेरी माँ का सिंदूर उजाड़ दिया इस चौधरण ने, तो मेरा जो दर्द वो आज कोई नहीं जान रहा, मैं रूखा रूखा घूम रहा हूँ, मेरी माँ रूखी रूखी घूम रही है। तो ये बातें ये कर रहा था, तो ये चौधरण आके इसके चरणों में गिर जाती है, बोले मुझे माफ़ कर दो और आप जो सज़ा दोगे मुझे वो मंजूर है। ठीक है दोस्तों, बस कैसा मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।